नमस्कार। तो हम अगला चैप्टर ले रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आप 11th मैथमेटिक्स में भी पाएंगे। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है अगर आप अगली क्लास में 11th क्लास में पीसीएम लेना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हैं। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी के साथ में जीपी भी आएगी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आएगी। सबसे पहली चीज प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन सीक्वेंस और सीरीज, ये क्या चीज होती है। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस ये एक्चुअली टर्म्स होती हैं जो किसी डिफाइंड रूल के हिसाब से आती हैं। उसके अंदर अगर एक रूल दे दिया जाए उसके हिसाब से अगर टर्म्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स उसमें 2, 4, 6, 8 मतलब यहाँ पे हर टर्म शुरू कहाँ से हो रही है, 2 से। एक तो हर टर्म 2 से डिविजिबल है, और दूसरी चीज हर टर्म 2 से अगर उसको 2 को ऐड करते चलें तो हमारे पास में अगली टर्म आती जाएगी। जैसे 2, 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8। इसी तरह से अगर हम ऑड नंबर्स भी लें, ऑड नंबर्स में भी डिफरेंस जो है 2 का ही है। ये शुरू होती है 1 से, 1 में +2 किया तो 3 आ गया, 3 में 2 किया ऐड तो 5 आ गया, 5 + 2 इज 7, है ना। तो यहाँ पे एक रूल बना हुआ है। अगर हम प्रोग्रेशन लें 1, 4, 7, 10, तो यहाँ पे 1 में 3 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में 3 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 3 ऐड किया तो 10 आ गया। तो इस तरह की जो सीक्वेंस है ना, इनको सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बोलेंगे। और दो टर्म्स के बीच में कॉमास लगाएंगे। अगर कॉमा की जगह हम प्लस या माइनस साइन लगा दें तो ये सीक्वेंस सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो चलिए हम देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। जैसा कि अभी हमने देखा, अगर 2 ऐड करते हैं तो इवन नंबर्स आते चले जाते हैं, ऐसे ही ऑड नंबर्स के लिए भी 2 ऐड करते हैं तो फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो ये प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है। दिस फिक्स्ड नंबर, अब इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कोई सी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर हम लेंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा और ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। एंड हियर रिमेंबर दैट नंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नाउ वी कम टू क्वेश्चंस। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है ए, और तो फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस ये डी दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट केस के अंदर, देखिए ए दिया हुआ है 10, तो पहली टर्म हो गई 10,
कॉमन डिफरेंस दिया है 10, तो इसमें 10 ऐड कर दें तो 20 हो जाएगा, फिर 10 ऐड कर दें तो 30 हो जाएगा, फिर 10 ऐड कर दें तो 40 हो जाएगा। ये फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी हो गई। सेकेंड केस के अंदर a इज इक्वल टू -2, तो -2 से शुरू होगा, फिर d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो जब इसमें 0 ऐड करेंगे तो -2 वापस से आ गया, इसमें भी 0 ऐड किया तो फिर -2 आ गया, फिर 0 ऐड किया तो -2 आ गया, तो 4 टर्म्स ये हो गई। देन थर्ड वन, थर्ड इज a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा, d इज इक्वल टू -3, -3, तो 4 में जब हम -3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 में -3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, -2 में -3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5। सो दीज विल बी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। चलिए आगे देखें। For the following APs, write the first term and common difference। अब हमको यहाँ पे पहले क्वेश्चन में A और D मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था और हमने टर्म्स निकाली थी। यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, हमको A और D निकालना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म A ये हो गई 3, और D के लिए हम कोई सी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेके उसका डिफरेंस निकाल लें। तो यहाँ पे अगर सेकंड टर्म में से D इज इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 3 ये आ जाएगा -2। ऐसे ही अगर -1 में से -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -3 में से -1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको वापस से -2 आ जाएगा। सो A इज दिस, D इज दिस, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर, इन दिस सेकेंड पार्ट A इज यहाँ पे -5 है, ठीक है। अच्छा, D निकालना है, तो D में अगर हम सेकेंड टर्म में से मतलब -1 में से अगर हम -5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बी -1, माइनस ऑफ माइनस मतलब +5, 5 - 1 is 4, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 4। देन कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 0.6, तो A इज इक्वल टू तो हो गया 0.6। फिर D इज इक्वल टू अगर हमको निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1.7 में से 0.6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। और देखिए अगर इसमें 1.1 ऐड कर देंगे तो ये अगली टर्म आ रही है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस भी 1.1 ही है। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ें। जनरल फॉर्म, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म जो है एपी का ये क्या होगा, ए अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो इसमें डी ऐड करते चलें, तो डी जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। इसमें फिर से डी ऐड किया तो ए प्लस डी मतलब ए प्लस 2d, ये अगली टर्म हो गई। अगली टर्म a प्लस 2d प्लस डी मतलब a प्लस 3d हो गया। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। अब इसमें से जनरल टर्म अगर हम देखें तो वो nth टर्म होगी।
nth टर्म को tn से या फिर an से डिनोट करते हैं। अब अगर nth टर्म हमको चाहिए तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट nth टर्म tn या फिर इसको an भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो nth टर्म उसके अंदर भी a तो आ ही जाएगा। फिर सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, 10th टर्म में 9d आ जाएगा, मतलब एक कम आ रहा है। तो nth टर्म में एक कम आएगा, मतलब n-1 into d हो जाएगा। सो दिस विल बिकम आवर फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म मीन्स nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा, दिस विल बी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। an, a, n और d टोटल 4 चीजें हैं, उसमें से कोई सी भी अगर 3 चीजें दी हुई होगी तो हम चौथी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब हम देखें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। हम जैसे ही AP देखते हैं तो यहां से क्विकली A मतलब फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। A टर्म इज 2 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस भी हम यहां से निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 - 2 दिस इज इक्वल टू 5। तो A निकल गया, D निकल गया। 10th टर्म निकालनी है, मतलब n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और हमको 10th टर्म निकालनी है, मतलब T10 निकालना है या A10 निकालना है। हमारे पास में फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू d, मीन्स दिस इज, यहाँ पे n की जगह ये हो जाएगा, ये Tn का फॉर्मूला है, तो T10 क्या हो जाएगा, A प्लस A की जगह 2 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d, d दिया हुआ है 5, तो दिस इज 5। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5, means this is 2 plus 45 and this will be equal to 47। तो 10th टर्म जब इसकी लिखेंगे तो वो 47 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखें। Which term of AP is this? Also is एनी टर्म 0, ये भी हमें निकालना है कि क्या कोई टर्म 0 भी है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो सीक्वेंस देखते के साथ में हम A तो लिख सकते हैं, पहली टर्म है 21, फिर D निकालना है, तो D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 18 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 आ गया, तो A आ गया, D आ गया। अब यहाँ पे विच टर्म ऑफ दिस इज 81, तो हम सपोज कर लें कि ये nth टर्म है और nth टर्म मालूम है तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। 4 चीज़ों में से कोई सी भी 3 चीज़ें मालूम हो तो हम चौथी निकाल सकते हैं। सो हियर लेट Tn इज इक्वल टू -81, देन वी नो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू
डी, लेकिन Tn दिए हुई है 81, दिस इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 21 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू है -3। ठीक है, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो -81 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। सो दिस इज 1 माइनस 102 है ना, और इस -3 से इधर डिवाइड कर दें, -3 से इधर डिवाइड किया तो ये आ गया n-1। सो ये माइनस से माइनस गया, 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स 9 और फिर उसके बाद में 4 टाइम्स, और इस -1 को इधर शिफ्ट कर दें तो 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू 35, मतलब 35th टर्म ये -81 होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से 35 है। अब हमें निकालना है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो क्या कोई सी टर्म इसकी 0 है, ये निकालना है। तो अपन सपोज करें लेट Tn इज इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू यहां से निकाल के देखेंगे, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए या n की वैल्यू नेगेटिव आए तो वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 0 इसकी टर्म नहीं होगी, और अगर ये कोई नेचुरल नंबर आ जाए इसका मतलब वो वाली टर्म होगी। तो यहाँ से Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की जगह 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है -3 इज इक्वल टू 0। ये 21 को उधर शिफ्ट किया तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू, ये 21 इधर गया तो -21 हो गया। अब इस -3 से डिवाइड कर दें तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू -21 और डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 आ गया। तो n इज इक्वल टू, ये -1 को इधर शिफ्ट किया तो 7 प्लस 1 हो गया, मतलब 8। सो देयरफॉर 8th टर्म इज 0। तो 0 इसकी टर्म है, और कौन सी टर्म है? 8th टर्म है ना। सो 8th टर्म ऑफ दिस विल बी 0। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि एक बाकी वैल्यूज़ दी हुई थी, एक निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। अब इस तरह के क्वेश्चन में डिटरमाइन द एपी, तो हमको एपी निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू 5 और 7th टर्म मतलब T7 इज इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हमको दो इक्वेशंस मिलेगी A और D के अंदर। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, उसमें आपने 4-5 मेथड्स देखी हुई है सॉल्व करने के लिए। तो A और D की जो इक्वेशंस आएगी उसको हम किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब ग्राफिकल मेथड्स के लिए तो ग्राफ लगेगा तो उसको तो छोड़ दो, बाकी आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो T3, अब देखिए T3 क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 मीन्स
दिस इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन के लिए T7 मीन्स a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d is equal to 9. This is equal to a plus 7 minus 1 मतलब 6d is equal to 9 दिया है। सपोज दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सबसे बढ़िया मेथड रहती है सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे a और a दिया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 implies a plus 6d is equal to 9 and a plus 2d is equal to 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और ये भी माइनस। यहाँ से a और माइनस a कैंसिल हो गया, 6d में से 2 गया, 2d गया तो 4d आ गया, इज इक्वल टू 9 में से 5 गया, 4 आ गया, तो d इज इक्वल टू आ गया 1। अब इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में रख दें, तो इक्वेशन 1 implies, इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें d, तो a प्लस 2d मीन्स 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, means a is equal to 5 minus 2, means this is 3, तो a is equal to 3 आ गया, d is equal to 1 आ गया। हमको ap चाहिए थी, so therefore ap is first term 3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1, तो अगली हो जाएगी 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, सो दिस इज आवर AP। ओके, सो जब भी कभी आपको इस तरह के दो टर्म्स दी हुई हो, तो दो टर्म्स दी हुई तो आपके पास में दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों को सॉल्व कर लो, a और d की वैल्यू आ गई, और a और d जैसे ही आए तो हमारे पास पूरी AP आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स दिस। तो यहां पे सॉल्यूशन, यहां पे ये लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है 5 11। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, मतलब AP तो है, तो लिस्ट ऑफ नंबर इज AP। तो A इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 5, D इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 11 माइनस 5, मीन दिस इज इक्वल टू 6। अब ये पूछा हुआ है, हमको चेक करना है कि 301 इस सीक्वेंस के अंदर आएगी कि नहीं। तो हम सपोज कर लें कि दिस इज nth टर्म और n की वैल्यू निकाल के देखें। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो ये वो टर्म हो जाएगी, और अगर नहीं आती है, नेगेटिव या फ्रैक्शन आएगी, तो हम बोल देंगे दिस टर्म डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सीक्वेंस। तो लेट Tn इज इक्वल टू 301। अब Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 301। a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 6 इज इक्वल टू 301। So n minus 1 into 6 will be equal to 301 minus 5। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 296 हो जाएगा, है ना। Therefore n minus 1 will be equal to 296 upon 6। इसको
अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 3 टाइम्स, और यहाँ पे 2 से कैंसिल किया तो 1, फिर उसके बाद में 4 टाइम्स और फिर 8 टाइम्स। ठीक है, अब 3 से अगर इसको कैंसिल करें तो 3 टाइम्स 12, 28, 8 times. So this is, no, this is not 8 times. This will go 3, 4 times. So this will be 12, then 28. 28, so 48 integer, 48 नहीं, 49 integer 1/3 this will be, है ना। 148 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, ये हो गया 12, 2 बचा 8, फिर 9 टाइम्स 27 होगा और 1 बच जाएगा। मीन्स दिस इज 49 इंटीजर 1/3 विच इज फ्रैक्शन। और यहाँ से अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो n विल बी इक्वल टू 49 इंटीजर 1/3 minus 1, means this will be equal to 48 integer 1/3, which is fraction. So since this is fraction, means this term will not belong to this number. So we can write, since this is a fraction, therefore 301 is not a term in given list of number. ओके, तो ये उसके अंदर नहीं आएगा। चलिए आगे देखें।